everybody, this is Abdul Ghaffar Khan and you are watching my YouTube channel AG Khan Vlog। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज के दिन का आगाज़ हो चुका है, नाश्ता हो चुका है, लस्सी पी है, पराठा खाया है, दही था साथ, बड़ा मज़ा आया, सारा कुछ हो चुका है। उसके बाद आपको ये बताऊँ कि आज हमारा प्लान ये है कि हम जा रहे हैं एक गाँव की तरफ और आज आपको गाँव का साइड जो है उसका नज़ारा करवाएँगे हम। और दूसरा प्लान ये है कि हमारा हमने रास्ते से लेना है खाना, लंच अपना, तो उस लंच को भी उधर ले जाएंगे और वहाँ जाके एंजॉयमेंट करेंगे। और इससे पहले कि हम निकलें, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेहनत करते हैं और मेहनत का सिला जो है वो आपके सब्सक्राइब और लाइक की सूरत में हमें मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं खड़ा हूँ इस वक्त अपनी छत पे और बिल्कुल मैं नीचे जाने लगा हूँ। उसके बाद हम गाँव के लिए निकलने लगे हैं और वहाँ जाके फिर आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। मैंने बोतल ले ली है, नान और साथ में कोल्ड ड्रिंक ना हो तो फिर नान खाने का मज़ा नहीं आएगा। बोतल ले ली है, अब जाने लगे हैं डेरे पर जी। तो व्यूअर्स, गांव साइड के नज़ारे बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये एक बकरियों का रेवड़ आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी भी मूवी बनाऊं और थोड़ी सी दिखाऊँ आपको। ये देखें कितनी प्यारी ये जा रही है। ये देखें ज़रा, ये देखें, ये देखें, ये देखें, साथ में एक बंदा है। तो यही गाइस पता नहीं किस तरह इतनी इन्होंने गिनी होती हैं। अगर एक आधी जो है वो साइड पे हो जाए या इधर उधर चली जाए तो इनको पता नहीं पता कैसे चलता है। गाइस बकरियों का रेवड़ मैंने आपको दिखाया, आगे रोड पे जा रहा था तो मैंने सोचा कि आपको वो भी उसका भी थोड़ा सा नज़ारा करवा दूँ ताकि एंजॉय कर सकें गाँव वाले माहौल को। तो ये देखिए सामने ना एक ट्यूबवेल जो है वो चल रहा है। ये देखें गाइस, शाम का सीन कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर डेरे के ऊपर गांव साइड पे सूरज जो है वो गुरूब होने की तैयारी कर रहा है। सूरज का गुरूब होता हुआ नज़ारा भी बड़ा प्यारा लग रहा है। हम आए हैं जी एक डेरे पे, गाय हैं, गाय को जनाब वो अंकल जी जो है वो पानी पिलाने लगे हैं। ये भी ट्यूबवेल है, ये चारपाई बिछी हुई है, इसके ऊपर बैठ के अब खाना खाते हैं। ये बैक साइड पे चारपाई है, ये भूख भी लगी हुई है बड़ी सख्त। ये देखें मैंने अभी ट्यूबवेल के पानी से हाथ मुँह धोया है, बाल बड़े कम हो गए मेरे, वाइट भी हुए हैं जी। आलू वाले नान बड़े मज़ेदार, बड़े पसंद है हमको, बड़े शौक़ से खाते हैं हम। अभी खाने लगे हैं। साथ में ये कोल्ड ड्रिंक है, ये वाला कोका कोला ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये नान बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब देखिए खाने में कैसे हैं। ये मज़ा आ रहा है, बाकी मज़ेदार है। वैसे भी हम बड़ी अच्छे से खा रहे हैं इनसे। जो हान साहब है ना नान वाले, जिधर हम गए थे अभी, तो पहले तो मुझे कह रहा था कि आपको देने नहीं है, हमारे पास आटा नहीं है, वो दूसरे ख़त्म हो गए हैं, आलू ख़त्म हो गया। तो मैंने इसरार किया कि यार बड़ी दूर से आए हम, तो आपके नान हमने ले कर जाने हैं। तो इसरार करने के बाद फिर उसने लगा दिया, अदरवाइज़ वो तो बहाने ही कर रहा था कि अभी हम थक गए हैं। असल में वो थके हुए थे, वो लगाना नहीं थे चाह रहे, तो मैंने तो इसरार किया, इंसिस्ट किया, तो फिर उसके बाद उन्होंने ना लगा के दिए। तो अब ये खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, भूख लगी हुई थी। मैं ना मज़े की बात बताऊँ आपको, ये जो गाय है ना सेंटर वाली ब्लैक कलर की, ये बार बार देख रही थी मुझे खाते हुए, तो मेरा ख्याल इसका भी दिल कर रहा था खाने को।
तो लेकिन अब मैंने बुलाया तो है उसे कि आके खा लो, लेकिन उससे पहले अंकल जी ने उसको चारा डाल दिया है। तो अब उसने मुझे इग्नोर कर दिया और अपना चारा खाने लगी है। गाइस आपको ये बताऊं कि मैं इस वक्त जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ ये मोइनुद्दीनपुर गांव है, तो उसके पास है हम। तो मैं आपको ये बताऊं कि मोइनुद्दीनपुर गांव की एक खासियत यह है कि आपने कासम शाह साहब का नाम सुना होगा कि जो स्कॉलर हैं पाकिस्तान के बड़े मशहूर, उनका गांव है। तो उस गांव के बिल्कुल पास हैं हम। गाइस ये हैं जी चाचा जी जिनके डेरे पे हम आए हैं, इनका ताल्लुक सूप से है, तो इनसे बातें करते हैं। चाचा जी सारे काम आप ही करते हो? डेरे पूरे दे पट्ठे छट्टे आप लेंदे हो? अच्छा बेटा भी है एक? सही है, पट्ठे लैन गए ते ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਮੁੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਚ? ਅੱਛਾ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? 5-7 किलो 8-8 किलो एक गां दुੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ? 4 गावां दूध देती हैं। लेकिन 4 गायें जो दूध देती हैं और हर गाय जो है वो 8-8 किलो डेली का दूध सॉरी डेली का दूध देती है वो। तो ये अंकल जी देखें ना, अब इनको इतना ज़्यादा पसीना आया हुआ है। तो डेरे के काम जो होते हैं ये बड़े सख्त होते हैं, इतने ईजी कोई नहीं होता ये। तो अब इनकी बुज़ुर्ग भी देखें, अब इन बुज़ुर्गों की उम्र भी देखें कितनी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा हार्ड वर्क जो है ना वो करते हैं डेरे पे। तो इनके बेटा साहब जो हैं वो पट्ठे लेने गए हुए हैं, तो वो लाएंगे, इनको डालेंगे, तो थोड़ी देर तक फिर इनकी वो दूध दोना है। अच्छा तो धारा किस टाइम कट दे? टाइम कोई नहीं। अच्छा अंकल जी कह रहे हैं टाइम कोई नहीं, अब वो दूध दोने का वो किसी भी टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन आलमोस्ट मगरब की जो है ना नमाज उसके मतलब आगे पीछे जो है ना वो निकालते हैं। तो अंकल जी एड़ा वे अपना ट्यूबवेल क्यों चलाया जे? मैं क्या पानी अच्छा पानी, मैं क्या शायद नहाना है चाचू और नहाना में आप जान लगा नहाना भी, लेकिन वो कह रहे हैं जी आपके लिए ये हमने चलाया, तो आप इससे पानी वानी जो है ना वो पी लें, हाथ धो लें, मुंह धो लें। तो ये बेसिकली हमारी उन्होंने इज़्ज़त की है और इज़्ज़त अफजाई की है, और उन्होंने ट्यूबवेल जो है ना वो उसको चलाया। तो बड़ा मज़ा आया अंकल जी से बात भी करके, इनके डेरे पे आके। तो ये सारे नज़ारे गाँव के देख के तो बड़ा सुकून हुआ है। हम अब इस डेरे से जाने लगे हैं, अब दूसरा डेरा उधर भी जाना है। अंकल जी से सलाम लेते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बड़ी इज़्ज़त की है। तो ये बेसिकली स्पेशली हमारे लिए उन्होंने ट्यूबवेल चलाया था, तो उसका भी हमने बड़ा इन्जॉय किया है। तो अब अंकल जी से मिलते हैं, तो फिर चलते हैं दूसरे डेरे पे। मेहरबानी, शुक्रिया। वहाँ से चले हैं और देखिए मैंने आपको पहले भी सीन दिखाया सूरज का गुरूब होने का। तो अब जो सूरज है वो उस जगह से अब नीचे आ गया, और देखिए दरख्त के अंदर से आपको रेड स्पॉट सी लाइट नज़र आ रही है, वो सूरज है वो नीचे चला गया और बड़ा प्यारा नज़ारा बन गया। ये मज की बेटी है और इसको कहते हैं कट्टी। तो जब ये इनके यहाँ मजों के यहाँ कट्टा होता है तो फिर जो ज़मींदार है ना वो खुश नहीं होते, और जब कट्टी होती है तो बड़े खुश होते हैं। तो ये कट्टी है, क्योंकि कट्टी ने मज बनना होता है ना बाद में, तो मज जो है वो दूध वूध देती है, तो फिर वो खुश होते हैं। तो ये कट्टी है, मैं आपको बताऊं इस वक्त वो घास चल रही है। ये जो खोता आपको नज़र आ रहा है गधा, ये भी इनका है, ये इनके काम आता है जब ये पट्ठे वट्ठे आगे पीछे उन्हें लेके जाने होते हैं ना, मतलब दूर कहीं जाएँ पहले उनको काटते हैं चारे को, पट्ठों को, फिर वो इस गधे के ऊपर लादते हैं, फिर लाद के जनाब अपने डेरे पे लेके आते हैं, फिर उनको काटते हैं, फिर काट के तो फिर जो इनकी भैंसें होती हैं मजे उनके आगे डालते हैं। पहले हम थे जनाब वो सामने जो ट्यूबवेल नज़र आ रहा है ना आपको, पहले हम थे उधर से चल के तो इस डेरे पे आ गए। अब ये एक दूसरा डेरा है। अच्छा मैंने ना इन अंकल से भी पूछा है कि आप वो जो दूध है कब दोते हैं, तो इनका टाइम भी वही है मगरब के टाइम। अमूमन जो है ना मगरब के टाइम पे ही वो दूध दोते हैं इनका, भैंसों का और गाय का। तो इनफैक्ट मेरी तो सोच ये थी कि जब ये दूध दोते हैं तो मैं उस वक्त ना आपको थोड़ा सा वो व्यू दिखाऊं कि वो कैसे दूध दोते हैं और कैसे मतलब वो बाल्टी के अंदर बाल्टी भरी जाती है दूध से, तो वो दिखाना था, लेकिन इनका वो लेट है। जिस दरख्त के नीचे हम खड़े हैं इसको वो कह रहे हैं जी बोर्ड कहते हैं। ये बोर्ड का दरख्त है, और ये जो हल्का सा फल नज़र आ रहा है आपको बूढ़ सा लगा हुआ, तो ये बाद में फिर बड़ा हो जाता है। तो एक नाम आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा सुनाई देता है, पीपल। ये पीपल का दरख्त है, ये देखिए कितना
ऊंचा देखें ज़रा। ये गर्मियों की जो धूप होती है सख्त वाली, उनमें ये बड़ा काम आता है। उस पर इसकी छाँव होती है बड़ी ज़बरदस्त, फिर इसकी छाँव के नीचे बैठते हैं तो फिर गर्मी का एहसास नहीं होता। ये बोर्ड है, बोर्ड की छाँव जो है वो भी बड़ी ठंडी होती है, और ठंडी ठंडी छाँव के नीचे फिर जब बैठते हैं तो फिर बड़ा गर्मी में बड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। असल में मैंने पहनी हुई है ना ब्लैक शर्ट, तो भैंसें जो है वो मेरी तरफ देख रही हैं, क्योंकि मैंने ब्लैक शर्ट पहनी। ब्लैक शर्ट, ब्लैक जो कलर है, भैंसें उससे डरती हैं, तो वो मुझे देख रही हैं। गाइस मैं आपको ना ये एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए ज़रा, ठीक है। ये अक्सर मिलती है गाँव के एरिया से। तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? मेरा ख्याल है किसी को नहीं पता होगा। इसको बोलते हैं जनाब चिब्बड़। ये चिब्बड़ है। तो इसको जब हम छोटे होते थे इसको हम खाया भी करते थे। तो अब तो मैं नहीं खाऊंगा इसको, क्योंकि बाद दफ़ा ये मज़ेदार होते हैं और बाद दफ़ा बड़े बड़े कड़वे होते हैं ये। तो इसको चिब्बड़ बोलते हैं जनाब, ठीक है। व्यूअर्स, इस डेरे से मुझे बड़ी एक अच्छी चीज़ मिली है, मैं आपको दिखाने लगा। बड़ी प्यारी सी क्यूट सी एक चीज़ मिली है, वो मैं दिखाता हूँ कि क्या मिला मुझे। ये देखिए कितना प्यारा है, छोटा सा है ये, छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखें जी भाई साहब भैंस का दूध दो रहे हैं। तो ये एंड वाला हमारा ये पार्ट है, आपको बताया था कि मगरिब के टाइम पे ये भैंसों का दूध है वो धोते हैं। तो देखें ये खालिस दूध इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, इसमें कोई पानी नहीं है बिल्कुल। ये देखें, ये देखें जनाब, ये अपना भाईजान कितना में दूध है? तकरीबन 7 किलो। तो एक मੱਝ जी ये 7 किलो देती है एक टाइम दूध। गाइस ये 7 किलो दूध है इसके अंदर। तो भाई कह रहे हैं कि एक भैंस जो तकरीबन एक टाइम पे 7 किलो देती है। हाँ जी गाइस, मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी पे बैठने लगा हूँ, झूला लेने लगा हूँ। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने में भी, मुझे झूला लेने में मज़ा आएगा। तो अभी मैं बैठता हूँ तो फिर आप मुझे देखना, ठीक है। ये नहीं जी गाइस, मज़ा आया आपको? देखिए मैंने आपको बोला था मैं बहुत बड़ी गाड़ी पे बैठने लगा हूँ। कितनी बड़ी गाड़ी है ये वो फॉर्च्यूनर से भी आगे है, और मुझे आप यकीन करें बड़ा मैंने एंजॉय किया इसको। OD 8.5 जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं। आपको आज मैंने काफ़ी ज़बरदस्त जो साइट से जो गांव के ज़मीनों के डेरों के वो आपको मैंने करवाए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको ये व्लॉग बड़ा ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह हाफिज़।